Good evening everyone. Welcome back to my channel. Today once again I'm going to teach you summer vocabulary. It is very important to learn in summer times and in every season. And every season it is very helpful. So just try to watch such a video and try to just cover it all and observe all the vocabulary and one by one, just step by step, just try to cover it. And it is very helpful video. Today I'm going to teach you one of the most important vocabulary. And this is the enhancer power of speaking. So just maintain it, just I'm going to teach you first one. That one साथी मिलते हैं आपसे, बहुत अच्छी vocabulary आपको सीखनी है आज, और ये समर वोकैबुलरी आपको पढ़नी है। तो जो आप समर का टाइम चल रहा है, तो समर सीजन चल रहा है, तो आप एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, लेकिन इसकी वोकैबुलरी सीख लीजिए, आपको बोलने में आसानी होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ के। समर वैकेशन चल रहा है, गर्मी की छुट्टी चल रही है, बच्चों को गर्मी की छुट्टी मिल गई होगी, तो लगभग काफ़ी सारे लोगों को समर वैकेशन पे लोग कभी कभी टूर पे निकलते हैं, तो कभी कभी लोग पिकनिक पे जाते हैं, तो समर वैकेशन लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो कभी कभी समर वैकेशन के लिए लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1-2 वीक के लिए लोग चले जाते हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण वोकैबुलरी है सनशाइन, सनलाइट। दोनों का मतलब एक जैसा है बेटा, सनशाइन भी आप कह सकते हैं, सनलाइट भी कह सकते हैं। आपको पता है धूप, तो सनशाइन का मतलब क्या होता है? धूप। ब्लेजिंग होता है, ब्लेजिंग धधकती, धधकती, बड़ी अच्छी वोकैबुलरी है। ब्लेजिंग है धधकती हुई गर्मी, इसको याद कर लेनी है आपको, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा ना। करेक्ट, इट्स ब्लेजिंग टुडे, धधकती हुई गर्मी है भैया, असहनीय है, इट इज अनबियरेबल बट वी कैन नॉट स्टैंड इन हॉट। गर्मी में हम धूप में खड़े नहीं हो सकते ना, दैट्स। सो अगला पढ़ते हैं बेटा, स्वेल्टरिंग है। स्वेल्टरिंग बड़ा अच्छा वोकैबुलरी, झुलसने वाली गर्मी होती है, तो उसे आप स्वेल्टरिंग कहते हैं। इट्स स्वेल्टरिंग टुडे, इट इज स्वेल्टरिंग टुडे, ये भी बड़ी अच्छी वोकैबुलरी है, स्वेल्टरिंग। अगला देखना बेटा, स्वेल्टरिंग के बाद अब देखते हैं बॉइलिंग हॉट देखते हैं। बॉइलिंग हॉट, तो बॉइलिंग हॉट कहते हैं उबलने वाली गर्मी है आज, बिल्कुल जब आपको पसीने ज्यादा हो रहे हो गर्मी के कारण, व्हेन यू आर फीलिंग हॉट, and again you wanna wipe your sweat, so you suddenly say that you utter it that now it's a boiling hot today, could you please pass me that hanky, it's boiling hot today please। तो आप ऐसा बोलते हैं बार बार ना, कहते हैं उबलनी बहुत गर्मी है भैया, वो हैंकी मुझे पास कर दीजिए, आप ऐसा कहते हैं। सनी है बेटा, धूप वाला गर्मी, तो बहुत तेज गर्मी हो तो कहते हैं बहुत तेज धूप हो, धूप तगड़ी हो तो कहते हैं इट्स सनी टुडे, बहुत तगड़ी धूप है, चिलचिलाती धूप अगर रहे ना तो बोले ना इट्स सनी टुडे। और बहुत गर्मी को स्कॉर्चिंग भी कहते हैं, तो ये वर्ड मीनिंग भी आपको याद रखनी है। स्कॉर्चिंग ना, झुलसा देने वाली गर्मी हो तो स्कॉर्चिंग हो, ठीक है, तो कह रहे हैं इट्स स्कॉर्चिंग टुडे, झुलसा देने वाली गर्मी हो तो तब भी, जिस गर्मी के कारण आप सुलझ ठीक है, झुलस जाए धूप में, ऐसी भी। अगला होता है ड्राई हीट, सूखी गर्मी पड़े, जहाँ से गले वाले ज़्यादा सूख रहा हो, आपको लग रहा है कि बहुत प्यास लग रही है, तो आप ड्राई हीट कह सकते हैं, तो इट्स ड्राई हीट टुडे, बहुत अच्छा। अगला बेटा क्या है? नमी, ह्यूमिडिटी। हाँ, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड है, यहाँ पर ह्यूमिड है, लेकिन ह्यूमिडिटी मतलब होता है बेटा नमी, ठीक है। तो जब भी उमस हो, आपको उमस महसूस हो, उमस, तो उसके लिए एक वोकैबुलरी पढ़नी है आपको, क्या बेटा? ह्यूमिडिटी पढ़नी है आपको, ह्यूमिडिटी पढ़ लेनी है, तो ये होता है बड़ी अच्छी वोकैबुलरी ना। कहते हैं इट इज ह्यूमिडिटी टुडे, आज इट इज ह्यूमिडिटी टुडे, ठीक है, इट इज ह्यूमिडिटी टुडे मतलब बहुत उमस है। करें दिस रूम हैज ह्यूमिडिटी, इस रूम में करें बहुत उमस है। लेट्स गो आउट, लेट्स मूव आउट, चलो बाहर निकल चले, तो ये भी बड़ी अच्छी वोकैबुलरी है। सन स्ट्रोक बेटा, सन स्ट्रोक, हीट वेव्स कहते हैं, हॉट विंड कहते हैं। हॉट जो हॉट विंड है, इसका मतलब भी होता है गर्म हवाएं। हॉट विंड को और भी एक नाम से जानते बेटा, क्या? वार्म विंड, ठीक, आप कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, तो वार्म विंड, तो गर्म हवाएं बहना। तो जब ब्लो होती है, कहते हैं गर्म हवाएं बह रही हैं, तो हॉट विंड इज ब्लोइंग, क्या बोलनी है? द हॉट विंड इज ब्लोइंग भी ठीक है, द वार्म विंड इज ब्लोइंग, ठीक है। अगला सन स्ट्रोक का मतलब होता है लू या लू लग जाना, लू लग जाना ना बेटा, जब किसी से आप बीमार हो जाओ थोड़ा सा लू लग जाने के कारण, धूप से हवाओं का जब प्रभाव आप पर पड़े तो आप सन स्ट्रोक हो रहे हो, तो इस वोकैबुलरी को सीख लेना। सन स्ट्रोक, हीट वेव, दोनों एक ही बात है, तो आप हीट वेव बोलो या सन स्ट्रोक बोलो। अगला बेटा सनबर्न, बड़ी अच्छी वोकैबुलरी। सनबर्न मतलब क्या होता है? धूप से झुलस जाना, ठीक है, सनबर्न हो जाना। तो धूप से कोई चेहरा, आपकी स्किन में कोई दिक्कत हो रही है धूप की वजह से, तो आप समझ लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ में, सनबर्न हो रहा है, ठीक है। अगला बेटा स्कॉर्चिंग है, ये है बहुत गर्मी हो तो इट्स स्कॉर्चिंग टुडे, बड़ी अच्छी वोकैबुलरी है, आप ध्यान से सीख लें। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे ये, ठीक है। अगला पढ़ते हैं,
अगली वोकैबुलरी बेटा आपको सैड, छांव, कहते हैं डोंट सिट इन द सनलाइट, ट्राई टू सिट इन द सैड ना, ट्राई टू सिट इन द सैड मतलब सिट इन द सैड, छांव में बैठो, धूप में बैठने का प्रयास मत करो ना, बिल्कुल। पसीना, स्वेट, तो मुझे पसीना हो रहा है तो आई एम स्वेटिंग, आई एम स्वेटिंग, स्वेट मतलब पसीना, तो मैं पसीना हो रहा है, स्वेट, तो यू आर स्वेटिंग, यू आर स्वेटिंग, तो यू आर स्वेटिंग, प्लीज वाइप योर फेस या वाइप योर स्वेट, वाइप योर स्वेट करें, ये लो, मैंने कहा ना हेयर इज अ हैंकी या हेयर इज योर हैंकी, सो हियर यू गो, ये लीजिए, कहते हियर यू गो एंड वाइप योर फेस, वाइप योर स्वेट भी ठीक है। अगला बॉडी ऑर्डर है बेटा, पसीने की बदबू, ठीक है, बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, पसीने की बदबू ना, करें यार रियली यू हैव अ बॉडी ऑर्डर, स्टे आउट ऑफ मी या स्टे अवे फ्रॉम मी, दूर रहिए मुझसे, पसीने की बदबू आ रही है आपसे ना। अगला बेटा देखिए घमौरिया, प्रिकली हीट, तो ही हैज प्रिकली हीट, कहते हैं उसे घमौरिया हुआ है तो ही हैज प्रिकली हीट, तो मैं घमौरिया हुआ तो यू हैव प्रिकली हीट, बहुत अच्छी ना। हीट रैश भी कहते हैं, इनका एक और नाम है हीट रैश, आप कहते हैं यू हैव ए हीट रैश भी ठीक है, बहुत अच्छी वोकैबुलरी है। झुलसना, शेल्टर्ड, बोलेगा ना वो धूप में झुलस गया तो क्या बोलेंगे, ही शेल्टर्ड इन द सनलाइट, और धूप में झुलस गया तो ही शेल्टर्ड इन द सनलाइट। अगला है शेल्टरिंग हॉट, शेल्टरिंग हॉट भी बहुत भीषण गर्मी हो तो कहते हैं इट्स शेल्टरिंग हॉट, इट इज शेल्टरिंग हॉट टुडे, सॉरी आई कैन नॉट स्टैंड इन हॉट, सो आई नीड सम कूल, आई नीड एयर कंडीशन रूम्स, यू नो, आप कहते हैं ना एयर कंडीशन रूम चाहिए मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता गर्मी। लेमनेड जो बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज ट्राई टू ड्रिंक लेमनेड ईच एंड एवरी डे, रोज आप पीने का प्रयास करें बेटा, लेमनेड आप जरूर पिया करें ना, रोज पिया करें ताकि आपको गर्मी की बीमारियों से बचने का प्रयास करें आप, ठीक। टेल्कम पाउडर होता है घर में होना चाहिए, बच्चों के लिए हो, ये बेबी चाइल्ड्स के लिए भी बोलता है, तो आप टेल्कम पाउडर ले लें, खुशबूदार पाउडर, और ये क्या करता है इनके, हाँ ठीक है, हाँ धूप के इफेक्ट से क्या करता है ये आपको प्रोटेक्ट करता है, तो आप टेल्कम पाउडर ले लीजिए, बड़ी अच्छी वोकैबुलरी है। आगे चलते हैं बेटा, सेंटेंस के बारे में बात करते हैं ना, वैकेशन, समर वैकेशन के बारे में बात कर रहे थे हम, गर्मी की छुट्टी होती है तो समर की वोकैबुलरी के बारे में बात करें, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं ना बड़ा, सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सेंटेंस में क्या, कवर योर हेड अदरवाइज यू विल गेट सनस्ट्रोक, सो कवर योर हेड अदरवाइज यू विल गेट सनस्ट्रोक, करें अपने मुंह को ढक लीजिए वरना क्या हो सकता है आपके साथ, यू विल गेट सनस्ट्रोक, वरना आपको लू लग जाएगी या फिर लू लग जाएगी, आपको लू लग जाएगी। अगला बहुत अच्छी वोकैबुलरी, तो कवर योर हेड, कवर योर हेड, अब यहीं पर मैंने जिससे भी मैंने कहा कवर करना है तो आप लिख सकते हैं विथ हैंकी, विथ हैंड करचीप, रुमाल से, ये भी ठीक है। आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही है, आर यू फीलिंग हॉट, क्या आपको गर्मी लग रही है, कहते हैं लेट्स मूव या स्विच ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन, ठीक है, ये बड़ा अच्छा वोकैबुलरी है। तो आप कहते हैं आई एम फीलिंग हॉट, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन मतलब बेटा पंखा चालू कर दो ना, मुझे गर्मी नहीं लग रही है तो आई एम नॉट फीलिंग हॉट, पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द फैन बेटा, ऐसे टर्न ऑफ द फैन, ऑफ द, आपको ही कहते बेटा हाँ पंखा तेज कर दो तो क्या बोलनी है, टर्न अप द फैन, क्या बोलनी है आपको, टर्न अप द फैन, टर्न अप द फैन, ठीक है। पंखा धीमे कर दो बेटा तो क्या बोलनी है आपको, टर्न डाउन द फैन, टर्न डाउन द, कई बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, टर्न डाउन द फैन, पंखा धीमे कर दो, टर्न डाउन द फैन ना। तो ये फैन के बारे में थोड़ी सी मैंने बातें कर दी यहाँ पर, तो पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन, पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन, पंखा ठीक है पंखा तेज कर दो, टर्न अप द फैन, पंखा धीमे कर दो, तो टर्न डाउन द फैन। तो ये भी करें आई एम नॉट फीलिंग हॉट, या फिर आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही है तो आई एम फीलिंग हॉट, मुझे पसीना हो रहा है, मुझे पसीना हो रहा है तो कहते हैं ना आई एम स्वेटिंग, अब कहो अपना कहना अपना पसीना पोंछ लो तो क्या बोलेंगे, वाइप योर स्वेट, वाइप योर स्वेट, अपना पसीना पोंछ लो, कहते यू आर स्वेटिंग, आपको पसीना हो रहा है, डू यू नीड माई हैंकी, कहते नहीं मेरी हैंकी चाहिए आपको, बहुत अच्छी, तो आई एम स्वेटिंग, बहुत अच्छा, आई एम स्वेटिंग अलॉट, मुझे बहुत पसीना हो रहा है तो आई एम स्वेटिंग अलॉट। नेक्स्ट है बेटा मुझे बहुत पसीना हो रहा है तो आई एम स्वेटिंग अलॉट, आप सुन के लिख सकते हैं। अगला है बेटा वाइप योर फेस, वाइप योर स्वेट, अपना पसीना पोंछ लो तो वाइप योर स्वेट। हाँ यू आर फैनिंग योर सेल्फ, खुद को पंखा कर रहे हो, ऐसे ऐसे जब कर रहे होते ना, कहते यू आर फैनिंग योर सेल्फ, व्हाई आर यू फैनिंग योर सेल्फ, कहते हैं जब व्हेन द फैन इज मूविंग ओवर योर हेड, सो व्हाई आर यू फैनिंग योर सेल्फ, मैंने कहा बेटा खुद को पंखा क्यों कर रहे हो, जब पंखा आपके ऊपर चल रहा है, आपके सर के ऊपर, तो फिर खुद को पंखा करने की क्या जरूरत है, तो आप बड़े आसानी से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, व्हाई आर यू फैनिंग योर सेल्फ, व्हेन
फैन इज मूविंग ओवर योर हेड, बड़ा अच्छा है, अच्छी वैकेबलरी। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। हाँ, इट्स बॉइलिंग हॉट टुडे, अभी मैंने बताया इट्स बॉइलिंग हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। हाँ बेटा, योर थ्रोट इज पार्च्ड, ये बड़ी अच्छी वैकेबलरी है ना। इट्स बॉइलिंग हॉट टुडे मतलब क्या होता है, आज बहुत गर्मी है, आज उबल जब आपको बहुत पसीना हो रहा है गर्मी की वजह से, तो आप कह सकते हैं इट्स बॉइलिंग हॉट टुडे। अगला बेटा क्या है, योर थ्रोट इज पार्च्ड, आपका गला क्या है, सूख गया है ना। योर थ्रोट इज पार्च्ड कहते हैं डू यू नीड वाटर, या डू यू नीड वाटर, पानी चाहिए आपको। योर थ्रोट इज पार्च्ड, इज योर थ्रोट, या फिर बोला करें भैया, ठीक है, इज योर थ्रोट पार्च्ड, क्या आपका गला सूख गया। डू यू नीड वाटर, आर यू थर्स्टी, आपको प्यास लगी, आर यू थर्स्टी, आर यू थर्स्टी, डू यू नीड वाटर। तो आर यू थर्स्टी मतलब क्या आपको प्यास लगी है, आर यू थर्स्टी, आर यू थर्स्टी मतलब क्या बेटा आप प्यासे हैं, वही बात है। आर यू थर्स्टी, क्या आपको प्यास लगी है। अगला बेटा आर यू थर्स्टी, हाँ है यहाँ पर आर यू थर्स्टी, ठीक है। अगला हाँ, क्वेंच योर थर्स्ट, ये बेटा क्या है, क्वेंच योर थर्स्ट, बहुत अच्छी वोकैबुलरी। क्वेंच योर थर्स्ट मतलब अपनी प्यास बुझा लो। कहते हैं हियर इज अ वाटर, हियर इज अ वाटर, हियर इज अ वाटर, ये लीजिए पानी, एंड क्वेंच योर थर्स्ट, एंड क्वेंच योर थर्स्ट, अपना पानी, ठीक है बेटा पानी पी लो, यानी कि अपनी प्यास बुझा लो। तो प्यास बुझा लो को क्या बोलते हैं, क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच योर थर्स्ट। अगला बेटा अप्लाई सनबर्न क्रीम ऑन योर फेस, हाँ एक सनबर्न क्रीम आती है, तो ये धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए क्रीम बनी हुई है, तो आपने आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, तो आप ये क्रीम जरूर ले लें, ठीक है। आप लेके क्या करें, अप्लाई कर लिया करें धूप में निकलने से पहले। तो अप्लाई सनबर्न क्रीम व्हेन यू ऑन योर फेस, ठीक है। सो अप्लाई सनबर्न क्रीम ऑन योर फेस बिफोर लिविंग इन द सनशाइन ना, लिविंग इन द सनशाइन, ठीक है। अगला बड़ा लिविंग फॉर यू, लिव शेल्टर्ड इन द सनशाइन, यू शेल्टर्ड इन द सनशाइन, बड़ी अच्छी वोकैबुलरी है। यू शेल्टर्ड इन द सनशाइन ना, यू शेल्टर्ड इन द सनशाइन मतलब आप धूप में झुलस गए हैं, अरे यू आप धूप में झुलस गए हैं। सो प्लीज ट्राई टू ड्रिंक लेमनेड, ट्राई टू ड्रिंक लेमनेड, एंड जस्ट ये जरा पढ़ा, ये जितनी वोकैबुलरी मैंने पढ़ाई सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, केवल एक नजर आपको देखनी है ना, एक बार आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। और कुछ गर्मी के बारे में सेंटेंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हो तो जरूर वो आप जरूर शेयर करें इस बात को, और आप कमेंट बॉक्स में जाके बता भी सकते हैं। कौन सा फर्स्ट गर्मी के बारे में जो भी बात करना हो, आपको गर्मी लग रही है तो आर यू फीलिंग हॉट, आर यू फीलिंग हॉट, ठीक है। अगर इस कमरे में बहुत गर्मी है तो इट्स, और गर्मी बढ़ रही है, कोई कह दे बेटा गर्मी बढ़ रही है ना, गर्मी बढ़ रही है तो क्या बोलना है, गर्मी बढ़ रही है, द वेदर इज वार्मिंग अप, द वेदर इज, गर्मी बढ़ रही है तो बहुत अच्छा सेंटेंस है। आप अगर कोई आपसे पूछे गर्मी बढ़ रही है सेंटेंस में ट्रांसलेट करके बताओ तो आप कर देना है द वेदर इज वार्मिंग अप। The weather is warming up, the weather is warming up, कहते हैं the weather is warming up। कुछ लोग ये भी कहते हैं it's getting hot, it's getting hot भी ठीक है, थोड़ी अच्छी बहुत अच्छी वोकैबुलरी, it's getting hot, the weather is warming up।